हेलो एवरीवन, डेली वोकैब सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा डे 23 डेली वोकैब सीरीज़ का इंग्लिश का। और अभी जस्ट ये वीडियो बना रही हूँ मैं, ये पढ़ाने से पहले मैंने ना हिंदी का भी शुरू किया है। हिंदी का एक लेक्चर शुरू किया है, हिंदी वोकैब दैनिक हिंदी शब्दावली सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम उसमें भी जैसे इंग्लिश में डेली करते हैं वैसे हिंदी में भी क्या करेंगे, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू रिसेंटली मैं सॉल्व कर रही थी, तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ जब हिंदी का सेक्शन आया कि यार ज़रूरत है, हिंदी का भी करना चाहिए मुझे। सो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। उसमें हम पर्यायवाची हम करेंगे 10 विलोम शब्द का किया करेंगे, और 10 तत्सम तद्भव, और 5-5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, बाकी आप फीडबैक के लिए तो ओपन है, तो वो ज़रूर से देख लेना, वो भी शुरू हो गया है न्यू सीरीज़। बाकी हम अपना इंग्लिश सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला वर्ड है हमारा एवर्ट। एवर्ट मतलब किसी बुरी घटना को होने से रोक देना। ठीक है, अच्छा ये बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आई होप आप सब ने संडे स्पेशल टेस्ट दिया होगा। संडे स्पेशल मैंने बोला था कि मैं अब वीडियो नहीं बनाया करूँगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, उसका पीडीएफ दे दिया करूँगी। तो आप सब से अनुरोध है कि आप टेस्ट ज़रूर दिया करो। पीडीएफ आपको सुबह-सुबह मैं कोशिश करूँगी या सैटरडे के रात में ही डाल दिया करूँगी। तो आप टेस्ट ज़रूर दिया करो, और टेलीग्राम पे ही कमेंट में बताया करो आउट ऑफ कितना भी है क्वेश्चन उसमें से कितना आया, सो दैट पता चले कि हाँ एस्पिरेंट्स ज़रूरत है, एस्पिरेंट्स को नीड है, और कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अगर मुझे लग रहा है कि यार कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, कोई अपने मार्क्स नहीं बता रहा है, मतलब संडे स्पेशल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है वो मैं पीडीएफ डालना फिर बंद कर दूँ, क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा है, करना ही नहीं है, तो है ना। इसलिए आई वांट कि मुझे पता चलते रहे कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो टेस्ट डेली, मतलब वोकैब का टेस्ट संडे को देने के लिए। सो इसलिए आप जो है टेस्ट जब भी देते हो तो उसमें कमेंट ज़रूर कर दिया करो टेलीग्राम पे। चलो अब ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, स्टार्ट करती हूँ। एवर्ट, हम एवर्ट पढ़ रहे थे, जो कि एक वर्ब है, यानी किसी, इसका मतलब क्या होता है, किसी बुरी घटना के होने से रोक देना, कि कोई बुरी घटना को होने से रोक देना। ठीक है, यानी कि आपने उसको रोक दिया, कोई बुरा, कुछ अनहोनी बुरा होने वाला था लेकिन वो रुक गया, आपने रोक दिया। अवॉइड करना यानी प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, वार्ड ऑफ करना। इसका उल्टा हो जाएगा इनवाइट करना, कॉज करना, इनकरेज करना। वियरिंग अ हेलमेट कैन अवॉइड सीरियस इंजरीज़, है ना। ऑब्वियसली आप हेलमेट पहनने से हमारे कई जो सीरियस इंजरीज़ होने से, हमें चोट लगने से हम बच सकते हैं। हेलमेट जो है वो अवॉइड कर सकता है सीरियस इंजरीज़ को, यानी कि कुछ गलत होने से रोक सकता है, जो चोट लगने से बहुत गहरा, बहुत सीरियस चोट लगने से बचा सकता है, अवॉइड कर देता है। कौन? हेलमेट पहनने से। सेकेंड है हमारा ब्रिस्क, जो कि एडजेक्टिव है। ब्रिस्क मतलब कि बहुत तेज़, एनर्जेटिक और एक्टिव। सिनोनिम हो जाएगा कि लाइवली है, एनर्जेटिक है, स्विफ्ट है। समझ में आ गया ना, ब्रिस्क मतलब कि बहुत तेज़, एनर्जेटिक, एक्टिव। एंटोनिम हो जाएगा नहीं, बहुत स्लो, स्लगिश, लेज़ी। शी वेंट फॉर अ ब्रिस्क वॉक बिफोर स्टार्टिंग हर स्टडीज़, की स्टडीज़ अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले वो एक जो है एक एनर्जेटिक वॉक पर गई, एक बहुत ही एक्टिव वॉक पर गई। तो फटाफट उसने एक जो है एनर्जेटिक वॉक लगाया, है ना, पढ़ाई करने से पहले, सो दैट उसके अंदर एनर्जी आ जाए। जस्ट अ मिनट। ओके, थर्ड वर्ड है हमारा कंप्लाई। कंप्लाई मतलब नियमों या इंस्ट्रक्शंस का पालन करना। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, पालन करना को क्या बोलेंगे? कंप्लाई। इसका सिनोनिम हो जाएगा आप ओबे कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, और उल्टा हो जाएगा डिफाई करना, डिसओबे, रेजिस्ट करना। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लाई विद द एग्जामिनेशंस रूल, कि सभी कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन के रूल्स को कंप्लाई करना चाहिए, एग्ज़ामिनेशन के रूल्स के साथ कंप्लाई करना चाहिए, मतलब कि एग्ज़ामिनेशन के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, पालन उनका रूल्स का पालन करना चाहिए। ठीक है। फोर्थ वर्ड है हमारे डिफिएंट, जो कि एडजेक्टिव है। डिफिएंट एडजेक्टिव है, यानी खुलेआम विरोध करने वाला, जो पब्लिकली क्या बोलते,
रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिफिएंट। जो रिबेलियस होता है, रेजिस्टेंट होता है, अनयील्डिंग होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा कि नहीं, वो बहुत ओबीडिएंट है, सबमिसिव है, कोऑपरेटिव है, कि मतलब वो कोऑपरेट कर लेता है कि ना ऐसे किसी के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो खुद ही कोऑपरेट कर लेते हैं। तो उल्टा बताया मैंने वो। तो डिफिएंट का एग्जांपल देख लेते, तो चाइल्ड रिमेन डिफिएंट डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, कि उसको इतनी बार वार्निंग्स मिल गया है कि यार फालतू मत बोलो, कि मत बोलो पब्लिक में ये सब, इसके अगेंस्ट मत बोलो, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अगेंस्ट मत बोलो, अपने स्कूल के अगेंस्ट मत बोलो। बट स्टिल वो जो बच्चा है वो डिफिएंट रहा, यानी कि वो स्टिल वो बच्चा जो है वो रिबेलियस रहा। ये होता है ना कुछ कुछ बच्चे, और ये मेरे ख्याल से होना अच्छा भी है एक हद तक, बट बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ का अमाउंट बहुत ज़्यादा होना सही नहीं, जहाँ गलत है। और ये सब में भी होता नहीं है कि गलत है तो वो आवाज़ उठाए खुल के, है ना। तो ये ठीक है, रेबेलियस चाइल्ड है, यानी कि इतने वार्निंग्स मिल गए फिर भी वो रेबेलियस रहा। इराटिक, इराटिक एडजेक्टिव है जो रेगुलर या प्रेडिक्टेबल ना हो, कि यार मतलब हम उसे प्रेडिक्ट करना ना बहुत मुश्किल है, उसे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सिनोनिम देख लेते हैं कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, इरेगुलर है, इनकंसिस्टेंस है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा कि नहीं, वो चीज़ जो है वो कंसिस्टेंट है, स्टेबल है, रेगुलर है। हिज इंटरनेट कनेक्शन वॉज erratic थ्रू आउट द मीटिंग, उसका मीटिंग में इंटरनेट कनेक्शन कैसा था? erratic था। erratic था मतलब कि अनप्रिडिक्टेबल था, मतलब हमें नहीं पता उसका इंटरनेट कब जा सकता है, कब चला जाए, अनप्रिडिक्टेबल था। फीबल, सिक्स वर्ड है हमारा फीबल, जिसका मतलब, जो कि एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब कमज़ोर या या ताकत की कमी वाला। अच्छा, जो बहुत वीक होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फीबल। जो बहुत कमज़ोर होता है या उसके अंदर ताकत नहीं होता है, उसके लिए वर्ड क्या हो सकते हैं? वीक, फ्राइल, फ्रेजाइल। एंटोनिम हो जाएगा कि नहीं, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, रोबस्ट है। आफ्टर द इलनेस ही स्टिल फेल्ट फीबल, कि इलनेस के बाद भी वो जो है फीबल फील कर रहा है। और टू बी ऑनेस्ट अभी मैं भी फीबल फील कर रही हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा धूप होती है बाहर, और कॉलेज से आने जाने में कल से ही सर में दर्द है थोड़ा सा। सो और इतनी गर्मी की वजह से भी, धूप डायरेक्ट जब सन का कांटेक्ट लगता है, उस वजह से भी जो है थोड़ा सा आई एम ऑल्सो फीलिंग फीबल। इसलिए आज मैं छुट्टी पे हूँ, एंड इसलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ, वीडियो डाल पा रही हूँ। ग्रैटिफाई, ग्रैटिफाई, चलो सेवन्थ वर्ड पे आ जाते हैं। ग्रैटिफाई, अच्छा तो मैंने आपको क्या बोला था आप सबको, कि आप भी कोशिश करो, जो भी वर्ड्स है, सारे वर्ड्स नहीं बट कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको मिल ही जाएंगे, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जो आपको अभी प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो उसको कोशिश करो कि उससे रिलेटेड आप खुद भी पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल बनाओ, और फिर उसको कमेंट में लिखो। कमेंट में नहीं भी लिखना है तो आप खुद से ज़रूर बनाया करो यार, वो आपको हेल्प होगा। जैसे मैंने फीबल का मैंने भी बनाया अपना पर्सनलाइज्ड कॉमेंट एग्जाम्पल सेंटेंस, राइट। सो आपको भी ट्राई करना है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम के टाइम में चांसेस इस वर्ड को याद करना ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो, ग्रैटिफाई, तो अगर थोड़ा सा एनर्जी मेरा डाउन लग रहा है उसके लिए सॉरी। खुशी या संतुष्टि देना, कि ग्रैटिफाई मतलब कि आप सेटिस्फाइड हो, खुश हो, खुशी देना, क्योंकि वर्ब है ना। प्लीज़ करना, यहाँ पे प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट वाला प्लीज़ नहीं है, यहाँ पे प्लीज़ करना मतलब कि आपने उसको प्लीज़ कर दिया, यानी आपने उसको खुश कर दिया। डिलाइट, खुशी। सेटिस्फाई है ना, कि आप संतुष्ट हो। जैसे कि मेरे मार्क्स आए, अगर कुछ भी आए, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि यार आई एम सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स, आई एम ग्रेटिफाइड विद माई मार्क्स, मतलब मैं खुश भी हूँ, मैं सेटिस्फाइड भी हूँ, अपने मार्क्स से संतुष्ट हूँ। तो उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम हो जाएगा कि नहीं, आप डिसप्लीज हो रहे हो, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अपसेट हो रहे हो। इट ग्रेटिफाइड हर टू सी हर हार्ड वर्क अप्रिशिएटेड, ठीक है, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिला, एक खुशी मिली कि उसके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया गया है, ठीक है। और मुझे भी खुशी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अगर मेरे हार्ड वर्क को भी अप्रिशिएट आप सब करोगे, लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके, अगर आप नए हो, ठीक है।
चलो 8th वर्ड पे आ जाते हैं इम्प्लाई। इम्प्लाई मतलब सीधे ना कहकर संकेत देना, कि आप जो है डायरेक्ट ना बोल के आप बस सिग्नल दे रहे हो और इंसान से, सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो खुद ही समझ जाए। सजेस्ट करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा सजेस्ट करना, इंडिकेट करना, हिंट देना। आप इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप कुछ सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। एंटोनिम हो जाएगा कि आप डायरेक्ट स्टेट कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो क्लियरली। हिज स्माइल्स इम्प्लाइड दैट ही ऑलरेडी न्यू द आंसर। सो इम्प्लाई का मतलब आपने पहले भी इम्प्लाई वर्ड कई बार सुना होगा, बट हो सकता है आपको इसका मतलब ना पता हो, बट अब आपको पता है। इम्प्लाई मतलब कि सीधा ना कहकर संकेत देना। हिज स्माइल्स इम्प्लाइड यानी कि इंडिकेट किया, एक सिग्नल मिला कि उसे पहले से ही आंसर पता था, उसकी स्माइल देख के मुझे पता चल गया। रिव्यूअर, 9th वर्ड है रिव्यूअर, ये भी वर्ब है, बहुत सम्मान या आदर करना। आप किसी की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो या रिस्पेक्ट दे रहे हो या कर रहे हो, है ना। रिव्यूअर, रिस्पेक्ट, एडमायर, वेनरेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा कि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। हाँ देखो, एक बार सिनोनिम फिर से बता देती हूँ। रिस्पेक्ट, एडमायर, वेनरेट। एंटोनिम इज डिसरिस्पेक्ट, डिस्पाइट और इंसल्ट कर रहे हो। मैनी स्टूडेंट्स रिव्यूअर देयर टीचर, की बहुत सारे बच्चे अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने टीचर को रिव्यूअर करते हैं, आदर करते हैं। विथर, आज का 10th वर्ड है विथर, जो कि वर्ब है। विथर मतलब मुरझा जाना या धीरे धीरे कमज़ोर हो जाना, और हमें विथर नहीं करना है, हमें मुरझाना नहीं है, हमें ब्लूम करना है, हमें अभी खुलना है। ठीक है, ब्लूम करना है। ये मैं हम सब के लिए बोल रही हूँ एज अ मोटिवेशन, कि मुरझाना नहीं है जस्ट बिकॉज कि एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहे हैं, एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना चाहती हूँ कि कमेंट्स कई आ रहे हैं ऐसे कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के, कि मैम एग्ज़ाम डेट कब है। सो देखो, मैं इतना क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम डेट ऑफिशियली नहीं आया है, और ऐसा भी नहीं कि मुझे एकदम पता है या मेरा कोई कॉन्टैक्ट है तो मैं आपको, जो मैंने आपको बता दिया वो ही सही है। आप सब जैसे हैं वैसे ही मैं हूँ स्टूडेंट, ठीक है। सो जो मैं जहाँ से सुन रही हूँ, मैं जैसा सुन रही हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे मैं जैसा सुन रही हूँ वही चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ मैंने ऐसा सुना है, ऐसे टीचर्स ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से ही मैं आपको कमेंट में बता सकती हूँ। इससे ज़्यादा आप मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैंने बोल दिया वही सत्य है, वही ट्रू है तो वही होगा, वैसा ही लेके चलो, ऐसा नहीं है। जितना आपको पता है उतना ही मुझे ही पता है। ये हो सकता है कि हाँ, आपने अगर आप यूट्यूब्स वगैरह नहीं देख रहे हो तो हाँ, मैं देख रही हूँ जहाँ से, या मुझे जहाँ से पता चल रहा है यूट्यूब के थ्रू ही मैं भी आपको वही चीज़ बता रही हूँ, कि वही है कि सितंबर एंड में, अच्छा मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने भी बोला, मुझे रियलाइज़ कराया कि सितंबर का कोई एक डेट है, वहाँ तक का डेट शीट ऑलरेडी DSSB का आ चुका था बहुत पहले ही, आई थिंक सो। सो सितंबर एंड में या तो हो सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो देखी थी किसी की, तो सितंबर एंड में। अच्छा ठीक है, 1 मिनट जल्दी से बता देती हूँ। सितंबर एंड में चांस है, या तो फिर अक्टूबर में, ठीक है। अब ऐसा सब यूट्यूबर्स में जो टीचर्स हैं वो बता रहे हैं, इसलिए मैं भी आपको यही बता रही हूँ, बाकी कोई श्योरिटी नहीं है। बट मैं यही बोलूँगी कि रेदर देन कि आप खुद को ऐसे रियलाइज़ कराओ कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। उसके बदले आप खुद को, अपने माइंड को ये इमेज क्रिएट करो कि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी वो आपको सीरियसनेस आएगी आपके अंदर, वरना तो आप ऐसे ही रह जाओगे फिर कि अरे कुछ नहीं करना है, अरे बहुत टाइम है। फिर वो अपने आप ही ना चाहते हुए भी ना, वो थोड़ी सी ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है, विथर हो जाते हैं। जब हमें पता चलेगा कि अभी तो बहुत टाइम है ना, ऐसे डेट आए ना आए, खुद को ये विश्वास दिलाओ कि नहीं, आने वाला है, जल्द ही पेपर आने वाला है, 1 महीना बचा है, ऐसे करके करो सो दैट आपकी तैयारी अच्छी हो, आप सीरियस हो। तो विथर नहीं करना है, मुरझाना नहीं है कि एग्ज़ाम डेट में तो बहुत टाइम है, छोड़ो यार, धीरे धीरे कमज़ोर नहीं हो जाना है। मतलब ये मैंने उस सेंस में बोला है, क्या बोलते हैं उसको, व्यंग किया है। फेड, श्रिवल, विल्ट, इसका एंटोनिम हो जाएगा, देखो ब्लूम करना है हमें भी, फ्लोरिश, थ्राइव।
द प्लांट बिगिन टू विथर विदाउट वाटर, कि पानी के बिना तो पौधे क्या हो जाएंगे, मुरझा जाते हैं, धीरे धीरे सूख जाएंगे, यानी जो प्लांट्स है वो विथर कर गए बिना पानी के। तो वर्ड ऑफ द डे है कंप्लाई। कंप्लाई मतलब क्या था? कंप्लाई मतलब था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना। कंप्लाई मतलब था ना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। सक्सेस बिगिंस व्हेन यू कंप्लाई विद योर स्टडी शेड्यूल कंसिस्टेंटली, कि जब आप अपने स्टडी शेड्यूल में कंप्लाई करोगे, यानी कि आप फॉलो करोगे अपने शेड्यूल को, स्टडी के शेड्यूल को कंसिस्टेंटली, तभी आपका सक्सेस जो है आपके हाथ में आ पाएगा। चलो जल्दी से आ जाते हैं, आज ज़्यादा टाइम दे दिया। आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे क्रॉस योर फिंगर्स। क्रॉस योर फिंगर्स मतलब कि अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रखना, टू होप फॉर गुड लक। आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स फॉर टुमारोज रिजल्ट, राइट। हम ये हम करते हैं ना। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब छुपी हुई बात समझना, कि ना आप ये लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। बाहर से आपको यही दो लाइन दिख रही है, बाहर से ये दो लाइन्स दिख रही है, बट आपको हल्का हल्का डाउट है यार कि दो लाइन्स के बीच में भी कुछ कुछ तो है चीज़ें, कुछ कुछ तो है चीज़ें, अब आप वो पढ़ना चाहते हो, ठीक है। वो कुछ कुछ है, छुपी हुई चीज़ें हैं जो दो लाइंस के बीच में छुप गई हैं, हमें दिख नहीं रही है, तो आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। तो उसी से आप याद कर लो, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या हो गया, कि छुपी हुई बात है ये दोनों लाइंस के बीच में, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, है ना। यानी कि हिडन कोई जो सामने जो बोला जा रहा है उसके पीछे कोई हिडन मीनिंग है, उसको समझने की कोशिश करो। समझ में आ गया? You should read between the lines while reading official notices. ऑफिशियल नोटिस पढ़ने के टाइम आपको रीड बिटवीन द लाइन्स करना चाहिए। गो विद द फ्लो मतलब परिस्थिति के हिसाब से चलना, कि यार आई एम गोइंग विद द फ्लो, बट वो फ्लो देखा नहीं जा रहा है, चल बोलते हैं ना, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना। व्हेन द शेड्यूल चेंज्ड वी डिसाइडेड टू गो विद द फ्लो, कि शेड्यूल चेंज हो गया हमारा, तो we decided to go with the flow. The tip of the iceberg, टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिखना, असली बात बहुत बड़ी होना, कि मतलब यार आइसबर्ग इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा दिख रहा है। तो अब क्या बोलोगे, ये क्या है, ये क्या है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग ही तो है ना। यानी कि सिर्फ आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, और असली बात तो असलियत में बहुत बड़ी थी, आपको बस छोटी सी चीज़ दिखाई गई है, उसका सिर्फ एक इतना परसेंट, इतू परसेंट दिखाया गया है, बट एक्चुअली में वो बात बहुत बड़ी हो, है ना। समझ में आ गया? अ स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ मच बिगर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी बट आपको सिर्फ इतना सा दिख रहा है। द रिपोर्टेड एरर्स वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो आपको ये एरर्स आपने रिपोर्ट किए हैं ना, ये तो बस शुरुआत है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़े प्रॉब्लम का, ठीक है। गेट दी हैंग ऑफ इट, गेट दी हैंग ऑफ इट मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ को सीख लेना, कि आप धीरे धीरे जो है कोई चीज़ सीखना आप लर्न कर रहे हो। एट फर्स्ट कोडिंग सीम डिफ़िकल्ट बट नाउ आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट, कि यार शुरू में तो मुझे कोडिंग बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, बट नाउ आई एम गेटिंग हैंग ऑफ इट मतलब कि अब मेरे समझ में आ रहा है, अब मैं सीख रही हूँ। वैसे वोकैब को लेके भी बोल सकते हो, यार शुरू में तो वोकैब बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, डिफ़िकल्ट लगती थी, बट नाउ आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट, बट अब मुझे समझ आ रहा है, अब मैं सीख पा रही हूँ वोकैबलरीज जो है, ठीक है। तो अब जल्दी से, अच्छा आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज़ लाइक्स बहुत कम होती है, जितना व्यूज़ होता है ना उसका 50% भी नहीं होता है। सो ये थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग होता है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कमेंट कर सकते हो डन फॉर द डे समथिंग लाइक दिस, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसका PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, आप सब जानते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमारा पहला आता है वायरोलॉजिस्ट, मतलब जो वायरसेस की पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं? वन हु स्टडीज़ वायरसेस, जो वायरसेस की पढ़ाई करते हैं उसको वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो वायरसेस का अध्ययन करता है, अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ वायरसेस के बारे में पढ़ता है, उसको क्या बोलेंगे? वायरोलॉजिस्ट।
हेमाटोलॉजिस्ट मतलब जो ब्लड को स्टडी करता है। आप ऐसे समझ लो जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन से ही हेमाटोलॉजिस्ट बना है, यानी जो ब्लड या फिर ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को स्टडी करता है, वो उसको बोलेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करता है, तो हम जानते ही हैं। कार्डियोलॉजिस्ट ये भी जानते हैं, जो हार्ट की पढ़ाई करता है, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड रेगुलर एक्सरसाइज। डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन की स्टडी करते हैं, जैसे कि आपको अगर स्किन डिजीज़ वगैरह या स्किन एलर्जी कुछ भी होता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप हमेशा किसके पास जाते हो? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो। अभी मुझे भी जाना है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ये वीडियो बना के जस्ट निकलूँगी, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब जो स्किन की पढ़ाई करता है। चलो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। जल्दी से हम जो भी हमने डे 22, आई थिंक सैटरडे था इसलिए वर्ड ज़्यादा लग रहे हैं, उसके हम जल्दी से एक बार रीकैप कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड था एक्लेम, यानी किसी की खुलकर तारीफ़ या प्रशंसा करना। एलीज बिना सबूत आरोप लगाना या दावा करना। बेनेवोलेंट यानी बहुत दयालु है, दूसरों की मदद करने वाला। डिप्राइव किसी से अधिकार या चीज़ छीन लेना। एंडोर्स यानी समर्थन या अप्रूवल देना। हॉस्टाइल दुश्मन या विरोधी स्वभाव वाला जो होता है। जियोपार्डाइज मतलब खतरे में डाल देना। लुक्रेटिव बहुत फ़ायदेमंद, प्रॉफिटेबल है। ऑब्लाइज मदद करना या किसी की इच्छा पूरी करना। रिस्ट्रेन नियंत्रित करना यानी या फिर रोकना। एडवर्सिटी यानी मुश्किल, कठिन परिस्थिति या संकेत। एडवर्सिटी मतलब मुश्किल है, कठिन परिस्थिति है या संकेत है, संकट है, संकेत नहीं। आर्डवस बहुत कठिन, मेहनत भरा। सीज बंद या समाप्त करना। डिलिजेंट मेहनती इंसान, लगन से काम करने वाला। फ्रिवलस गैर गंभीर, कोई बात है जो अननेसेसरी है, बेकार बात है। इम्पार्शियल पक्षपात रहित, निष्पक्ष, जो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होता है उसको बोलते हैं इम्पार्शियल। किंडल जगाना, प्रेरित करना, शुरू करना। मिटिगेट कम या हल्का करना, इंटेंसिटी कम करना। प्रूडेंट जो समझदार हो, सोच समझकर फैसला लेता हो। वैलिडेट किसी बात को सही या वैलिड साबित करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में टाइप कर देना डन। कमेंट में टाइप कर देना डन, या फिर क्या कर सकते हो, डे 23 डन, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, बाकी या तो कुछ भी आप कर दो यार, लाइक ज़रूर कर देना। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग।